लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम भाई और बहनों। तो श्री रामचरित मानस में जो स्तुतियां हैं उस पर हम लोग जनवरी से चर्चा कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आज लंका कांड में जो दो स्तुतियां शेष रही हैं उस पर आदरणीय सुश्री विनीता जी चर्चा करेंगी और बाद में भाई श्री आदरणीय राकेश चौबे जी उत्तरकांड की आरंभिक स्तुति पर चर्चा करेंगे और जो शेष स्तुतियां हैं उत्तरकांड में कई स्तुतियां हैं उस पर चर्चा अगले सप्ताह सप्ताह करेंगे। तो थोड़ा एक सप्ताह हम ज़्यादा ले रहे हैं पर आनंद बड़ा आ रहा है। हम आनंद ले, हमें कौन सी जल्दी है, कौन सी हमारी फ्लाइट उड़ी जा रही है। ठीक है। सो बस इसी भूमिका के साथ मैं आदरणीय विनीता मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ। जय श्री राम। स्वागत है विनीता जी आपका। सभी को जय सिया राम। तो आपने स्तुति को गाने के लिए भी बोला था, तो क्या गा के शुरू करें? ठीक। तो पहले पहली स्तुति गाएंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद दूसरी स्तुति को गाएंगे। तो पहली स्तुति देवराज इंद्र के द्वारा की गई है, जो इस प्रकार है। जय राम शोभा धाम, दायक प्रणत विश्राम, धृत त्रोण बरसर चाप, भुज दंड प्रबल प्रताप। जय दूस नारि खरार, मर्दन निशाचर धार। यह दुष्ट मार्यो नाथ, भय देव सकल सनाथ। जय हरन धरनी भार, महिमा उदार अपार। जय रावनारि कृपाल, किए जातु धान बिहार। लंकेश अति बल गर्भ, किए बस्य सुर गंधर्व। मुनि सिद्ध नर खगनाग, हठि पंथ सब के लाग। परद्रोहरत अति दुष्ट, पायो सो फलु पापिष्ट। अब सुनहु दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। मोहि रहा अति अभिमान, नहीं को मोहि समान। अब देखी प्रभु पद कंज, गत मान प्रद दुख। हो ब्रह्म निर्गुण ध्यान, अव्यक्त जहि श्रुति गाव। मोहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप। वैदेही अनुज समेत, मम हृदय करहु निकेत। मोहि जानिए निज दास, दे भक्ति रमा निवास। दे भक्ति रमा निवास, त्रास हरन सरन सुखदायकम। सुख धाम राम नमामि काम, अनेक छवि रघुनायकम। सुर वृंद रंजन द्वंद भंजन, मनुज तनु अतुलित बलम। ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम, नमामि करुणा को। ये स्तुति लंका में युद्ध के पश्चात, जब
भगवान राम और जानकी साथ में वहां पर उपस्थित हैं, उस समय देवराज इंद्र के द्वारा की गई है। और इन स्तुतियों से पहले भी अनेक स्तुतियां हैं रावण वध के पश्चात की। उन सभी स्तुतियों का एक कारण है और एक दूसरे से संबंध भी है। सारी स्तुतियों की तो बात हम नहीं करेंगे, पर इस स्तुति से पहले की जब तक हम बात नहीं करेंगे, तो इस स्तुति का संबंध हमें समझ में नहीं आएगा। थोड़े से में बताने का प्रयास करेंगे कि इस स्तुति से पहले ब्रह्मा जी की स्तुति है और ब्रह्मा जी की स्तुति के बाद दशरथ जी का आगमन है और दशरथ जी का राम के साथ संवाद है और उनको सुरधाम में भगवान के द्वारा भेजे जाने का प्रसंग कहा गया है। अब इंद्र जो हैं, यहाँ पर पूरी कथा में ही देवता हैं, वो इंद्रियों के प्रतिनिधि हैं और देवराज इंद्र उन इंद्रियों के स्वामी अर्थात मन के प्रतिनिधि हैं। और मन की कुटिलता सदा चलती रहती है, विषय कामनाओं की ओर खिंचती भी रहती है। मन के खिंचाव से ही इंद्रियां उस ओर लग जाती हैं। पूरी कथा में हम सभी ने देखा है कि कई बार ये देवराज इंद्र के द्वारा कुटिलता करी गई, परंतु उस कुटिलता को करने के पश्चात भी जब देवराज इंद्र ने ये पाया कि भगवान श्री राम अपने पिता को उनके धाम में भेज रहे हैं, तो उसका जो मन का भय था, वो किस तरह से दूर हो गया होगा, ये हम लोग समझ सकते हैं कि इतनी महत्ता दे दी भगवान ने हमें कि हमने भगवान के साथ बार-बार कितनी कुटिलता करी। और जब उनके पास रथ नहीं था, तो भी मेरे मन में संदेह आया और हमने अपना रथ तक उनके पास भेजा। ये रथ मनोरथ का भी रथ होता है, जो मन की विषय कामनाओं में फंस करके किसी ना किसी रथ पे सवार हो करके जीवन की यात्रा को करना चाहता है विजय पूर्वक। और वहां पर राम ने अपने पिता जो दशरथ हैं, जिनको मन रथ की कोई आवश्यकता नहीं है, एक मनोरथ उन्होंने ऐसा कर लिया राम को पुत्र के रूप में पाने का कि वो सभी तरह के मनरथ से मुक्त हो गए थे। ऐसे पिता को भगवान राम ने मेरे धाम में पहुंचा, तब अब इंद्र की हिम्मत पड़ी कि वो आगे आए और भगवान की स्तुति करें। तो भगवान की स्तुति करने के लिए जिसके मन में कुछ अपराध बोध रहे, कुछ कमियां गलतियों का अपने में एहसास रहे, उसको भी भगवान दूर कर देते हैं। तो इंद्र कहते हैं, बहुत सरल पंक्तियां हैं, भगवान की शोभा का वर्णन करते हैं कि आप ही शोभा के धाम हैं। और एक चीज और कहना चाहेंगे कि दशरथ को उन्होंने सुरधाम इसलिए भेजा क्योंकि दशरथ जी भेद बुद्धि से प्रभावित थे, क्योंकि वो रहना चाहते थे। पर भेद बुद्धि उनकी ऐसी थी जो और किसी भेद को नहीं मानना चाहती थी, वो केवल इस भेद को मानना चाहती थी कि आप परमात्मा और जीव आत्मा, ये दो होते हैं। इसलिए उन्होंने उनको सुरधाम भेजा, देवताओं के धाम भेज करके अपनी भक्ति प्रदान करी वहां पर। तो इंद्र का कितना भाव हो गया होगा भगवान के प्रति। तो वो यही कह रहे हैं कि आप सुंदरता के धाम हैं और आपकी शरण में जो आ जाए उन्हें विश्राम ही मिलता है। जिसको मोक्ष के द्वारा विश्राम चाहिए, आप उसको मोक्ष दे देते हैं। जिसको जीवन जन्म के द्वारा विश्राम चाहिए, आप उसको जीवन दे देते हैं। और जिसको स्वर्ग की इच्छा है, वो स्वर्ग में चला जाता है, क्योंकि स्वर्ग में जाने वाला फिर कभी ना कभी एक दिन आपके पास फिर आएगा धरा पर, जब आप इस तरह की लीला करने पुनः आएंगे। और देखिए यहाँ पर फिर उनके रूप का वर्णन करते हैं कि आपने किस प्रकार धनुष, बाण और तरकश धारण कर रखा है और आपके भुजाओं के प्रबल प्रताप को तो सभी ने इस युद्ध के दौरान देख लिया। हम लोग सिर्फ सगुण प्रसंग का ही अभी वर्णन करेंगे। अब पूरी कथा में हम देखते हैं कि जब रामायण की कथा आरंभ होती है, तो दो धनुर्धर यहाँ पर रहते हैं, एक है कामदेव और एक है भगवान राम। तो कामदेव का जो धनुष है, उसके जो बाण है, उससे व्यक्ति किस तरह जीवन पर्यंत हताहत होता रहता है, फंसता रहता है,
उस कामदेव के बाण से अपने भक्तों की, अपने चाहने वालों की रक्षा करने के लिए, चाहे या ना चाहे, भगवान सबकी रक्षा करते हैं। उनकी रक्षा करने के लिए ही भगवान ने धनुर्धर रूप धारण किया है। तो इंद्र फिर यही कह रहा है कि धनुर्धर रूप, यानी ये मन अगर काम के बाणों से विचलित होने लगे कभी भी, तो आपका ये धनुर्धर रूप सबके मन को, मेरा मेरा काम है विषयों की तरफ भटकाना, तो उससे सबकी रक्षा करता रहे, वो खुद शरणागत हो रहा है। और फिर कहता है कि आप ही खर और दूषण के शत्रु हैं और उनके साथ उनकी पूरी सेना का वध करने वाले हैं। राम ने अपने धनुष बाण से अकेले केवल खरदूषण और उनकी सेना का वध किया है, बाकी संहार उन्होंने सबके साथ में किया है, पूरी सेना के साथ में किया है। तो ये इस संसार में जो भी दोष है, जो भी दुष्टता है हमारे भीतर, हमारे मन के भीतर, वो और उस दुष्टता और दोष के साथ बहुत बड़ी सी सेनाएं आ जाती है, बहुत तरह के पाप कर्म में हम लिप्त हो जाते हैं, उन सबको अकेले धनुर्धर राम नष्ट कर सकते हैं, किसी और की आवश्यकता ही नहीं है जीव को। और कहते हैं कि हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मार के सभी देवताओं को सनाथ कर दिया है। जब सभी इंद्रियां और सब मन हमारा भगवान के शरणागत हो जाएगा, उनके लिए लग जाएगा, तो फिर हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और कहते हैं कि आप धरती का भार हरने वाले हैं और बहुत आपकी जो उतारता है वो अपरंपार है। ये पंक्ति इतनी सुंदर है कि धरती का भार हर के अगर आप समझिए, तो वो अपने छोटे भाई लक्ष्मण का भी भार हर रहे हैं, क्योंकि इस धरती को, भार को शेष जी ने ही तो धारण कर रखा है, और शेष जी तो धारण करते रहेंगे, जितना बोझा पाप बढ़ता जाएगा बेचारे को धारण करना है, क्योंकि भगवान ने उनकी ड्यूटी ही ऐसी लगा रखी है। तो इस तरह से वो भगवान सबका कल्याण कर रहे हैं। धरती का भार हर लिया ताकि लक्ष्मण जी पर ज्यादा बोझ ना पड़े, शेष जी पर ज्यादा बोझ ना पड़े। बहुत सुंदर भाव है यहाँ पर। और जय राम नारी कृपाल किए जात उधान बिहाल। हे कृपा करने वाले, आप रावण के शत्रु हैं, जो सबको रुलाए इस संसार में। जो भी चीजें हैं, विषय कामनाएं ही सबसे ज्यादा है, और उनके मुख्य रूप से उसमें अहंकार ही होता है, जो धीरे धीरे अहंकार में अपने शिकंजे में ऐसा कसता है कि जीव खुद भी रोता है और अपने साथ सबको रुलाता है। तो और उसके आप ऐसे शत्रु हुए हैं कि पूरी राक्षस सेना को आपने बेहाल कर दिया है। लंकेश को तो बड़ा गर्व था। अब यहाँ पर देखिएगा तो 3 जगह का ज़िक्र हो रहा है, कोसलाधीश और सुरधाम और लंका। तो अयोध्या, लंका और स्वर्ग। अब आप लोग इसको अपने से समझ लेंगे, इतना हिंट करना पर्याप्त है। मैं तो इतना भी बहुत नहीं, आप लोग बहुत समझते हैं। फिर भी जो मेरे समझ में इस समय आ रहा, हम वो कहने का प्रयास कर रहे हैं कि लंकेश को तो अपने बल का बड़ा गर्व था। उसने संसार के सभी जीव, सभी तरह के प्राणियों को अपने अधीन कर रखा था, और इतनी दुष्टता में सबसे द्रोह रखता था। तो जो दुष्टता थी उसने उसका फल पाया। आप थोड़ी ना किसी को मारने आते हो, जैसा कर्म वो करा, तो यहाँ कर्म की भी प्रधानता वो बताते चल रहे हैं इंद्रदेव। और कहते हैं कि हे दीनदयाल, आपके कमल के समान जो नेत्र हैं, इस अभिमान में मैं भी तो पड़ गया था। मुझे भी लगता था, मन को हमेशा लगता है अहंकार का घर जो है वो मन ही है, तो मुझे भी ऐसा ही लगने लगा था। लेकिन अब जब आपके चरण कमलों को देखा, तब मेरा मान गया, और यही मान सारे दुखों का भंडार है। मन के हारे जीत है, मन के जीतते जीत। तो मन ही हमें फंसाता भी है और मन ही हमें मुक्त भी करता है। तो मन को बुरा नहीं कभी भी मानिए, मन को राम के चरणों में लगाए रखिए। और फिर कहते हैं कि इस संसार में कोई आपके निर्गुण रूप को ध्याता है, जिसका बखान श्रुतियों के द्वारा किया गया है, लेकिन मुझे तो आपका ये कौशलाधीश का रूप ही भाता है, ये सगुण रूप ही भाता है। इस पे बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है, हम वहां पर नहीं जाएंगे क्योंकि समय बहुत सीमित है। बस इतना कहना चाहेंगे कि अगर भगवान कोश अयोध्या में इस प्रकार जन्म लेकर के अपनी उदारता और कृपालुता का उदाहरण भौतिक वस्तुओं के द्वारा नहीं देते, तो उस निर्गुण ब्रह्म से हम लोग क्या-क्या क्षमताएं हैं ये जान ही नहीं पाते, और कभी उसके शरणागत नहीं हो पाते, और संसार में ऐसे ही दुखी और कष्ट में फिरते रहते। फिर कहते हैं कि आप वैदेही और अपने भाई के साथ मेरे हृदय में अपना घर बनाइए।
देखिए, अपने पिता को तो आपने मेरे धाम भेज दिया है, लेकिन वो धाम सबका कल्याणकारी कब रहेगा? जब आप मेरे हृदय को अपना घर। तो ये भक्त और भगवान की एकरूपता को भी संबंध को भी दिखाता है। और कहते हैं कि मुझे अपना दास मान लीजिए, दे भक्ति रमा निवास। और इस संसार में आपकी रमा ही निवास कर रही हैं, और आप मुझे भक्ति देकर ही भगवान हमारे भीतर वास कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि अपनी भक्ति को दे करके आप सभी तरह के कष्टों को हरिए, क्योंकि आप अपनी शरण में आने वाले लोगों को सुख देने वाले हैं। आप ही सुख के धाम हैं। और देखिए, फिर वही बात जो हमने कही थी, अनेकों काम की छवियां आपके भीतर विद्यमान है। तो हम वही कि काम और राम, दो चीज में संसार आपको फंसाएगा, या काम में या राम। और राम का सगुण रूप, क्योंकि कामदेव तो अनंग हैं, फिर भी वो इतना माया जाल फैलाए हुए हैं। तो वो अनंग होते हुए भी जब वो इतना काम कर रहे हैं, तो जो बिना शरीर के निराकार ब्रह्म है, उनकी शरण में जाना मनुष्य के लिए जरा कठिन हो जाएगा, क्योंकि जो दिखता नहीं है उसके जाल में आदमी जल्दी फंस जाता है। सामने तो हमारी इंद्रियां हैं, वो हमें सचेत कर देती हैं, सजग करती हैं। फिर कहते हैं कि आप देवताओं के समूह को आनंद देने वाले और द्वंद का भंजन, जो द्वंद भाव होता है, सुख दुख पाप पुण्य आना जाना जन्म मृत्यु, इस तरह के जितने भी द्वंद इस संसार में हैं, आप मनुष्य का तन रख करके इन द्वंद्वों को दूर करने के साधन बताने के लिए अपने अतुलित बल के साथ इस नर शरीर में यहाँ पर प्रकट हुए हैं। और आपकी सेवा शंकर और ब्रह्मा आदि करते हैं। आप करुणा से भरे हुए अत्यंत कोमल है, मैं आपको नमन करता हूँ। अब द्वंद देखिए, बहुत सुंदर यहाँ पे द्वंद का प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने। सांसारिक लोगों के लिए वो द्वंद कष्ट देने वाला है, लेकिन भगवान के लिए वही द्वंद सगुण और निर्गुण कर देने वाला है। जो अतुलित बल वाला होगा, वो कोमल कैसे होगा? वो केवल भगवान हो सकते हैं। जो इस तरह संहार कर रहा है, वो रावण की पूरी सेना का, वो कितना करुणामयी है। तो यहाँ पर द्वंद का ये भी रूप है कि हम अगर संसार को देखेंगे तो ये जो दोहरा रूप है हमें भ्रम में डाल देगा, और अगर हम भगवान को देखेंगे तो ये सगुण और निर्गुण रूप हमें उसके दोनों रूप से बता देगा। और निर्गुण का भी ये बताना चाहेंगे कि निर्गुण निर्गुण का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें कोई गुण नहीं है। अगर उसमें कोई गुण ना हो तो फिर वो सगुण कैसे हो? वो गुण से प्रभावित नहीं होता है, इसलिए उसको निर्गुण कहते हैं। उसमें अच्छाई भी है, बुराई भी है। अच्छाई होने से उसको मान नहीं होता है। अगर उसके भीतर बुराई नहीं होगी तो वो संसार में नहीं होगी, पर वो लिप्त नहीं है, इसलिए उसको निर्गुण कहते हैं। तो ये हमारी आज की पहली स्तुति हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद थोड़े से चौपाइयाँ हैं, और फिर भगवान शंकर के द्वारा भगवान राम की स्तुति करी जाती है। हम उस पर आते हैं, ये दोहा संख्या 114 के पश्चात है। मामभिरक्षय रघुकुल नायक, धृतबर चाप रुचिर कर सायक, मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन, विषय मनोरथ पुंज कंज बन, प्रबल तुषार उदार पार मन, भव बारिधि मंदर पर ममदर, बारय तारय संस्कृति दुस्तर, श्याम गात राजीव बिलोचन, दीन बंधु प्रणतारति मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृप मम उर अंतर, मुनि रंजन महिमंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास बिखंड। बहुत ही सुंदर संबंध है पिछली स्तुति और इस स्तुति में। जब हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए,
विषय कामनाओं से छूट जाए, तब उस मन को जो अवस्था मिलती है वो शंकर की अवस्था है, अर्थात समाधि की अवस्था। तो जीव का जो शरीर है ये साधन है, बहुत बड़ा साधन है। पर इसमें कठिनाई ये है कि ये जो शरीर है, ये 3 चीज़ों के वश में होकर के चलता है, मन, बुद्धि और चित्त। तो मन में कोई बात आती है, उसको बुद्धि स्थापित करती है, चाहे वो विश्वास हो, चाहे वो शंका हो। ये पूरी कथा में हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि पहला मन ही प्रभावित होता है अच्छाई और बुराई से, फिर बुद्धि वहां पर जाके उस बात को स्थापित करती है, और जब बुद्धि स्थापित कर देती है, तब जा और बार-बार स्थापित जब करती है बुद्धि, तब जाके वह विश्वास चित्त में व्याप्त हो जाता है। और यदि चित्त में व्याप्त हो गया, तो फिर उससे छुटकारा बहुत कठिन है। इसलिए पहला जो चरण है मन का, उस चरण को ही भगवान के उस मन को भगवान के चरणों में यदि लगा दिया जाए, तो जी बड़ा कठिन है। कहने में, व्याख्या करने में बहुत सरल लग रहा है, पर शंकर एक ही है। इस संसार में शंकर एक ही हुए। थोड़ा बहुत आए सगुण रूप में तो हनुमान जी बन के आए, वही भगवान से उतना प्रेम कर सके, वही वो विश्वास कर सके और वही भक्ति का उदाहरण बन सके इस संसार में। हम लोग सिर्फ इसको सुन लें, सीख लें, समझ लें, थोड़ा बहुत शरणागति भाव प्राप्त कर सके, तो भगवान से यही मांगे कि वो शरणागति भाव प्राप्त हो जाए। तो शंकर जी की जो अवस्था जीव को प्राप्त हो गई, और शंकर जी आ भी जाते हैं और देखिएगा आके वो ये भी कह देते हम फिर आएंगे जब आपका राज तिलक होगा इस स्तुति के बाद। उसके बीच की जो स्तुति शंकर भगवान के द्वारा हो रही है, वो भी यही कह रहे हैं कि रघुकुल रघुवंश के नायक, आप जो धनुष बाण सब धारण करें, सुंदर धनुष बाण धारण करे हुए हैं, मेरी रक्षा की। तो शंकर भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शंकर भगवान को भी मोह हो गया था। उनको मोह इस बात का हो गया था बाल कांड में कि हम इनको प्रणाम कर देंगे तो सती जी जान जाएंगी कि ये नर नहीं नारायण है, और सारा जो किया धरा इतना फैलाया गया है प्रपंच वो फेल हो जाएगा। तो भगवान ने उनको एहसास दिला दिया कि आपके प्रणाम करने से जिसको मानना नहीं है वो मानेगा नहीं, और सती जी ने नहीं माना। तो इसलिए भगवान भले ही समाधि की अवस्था में पहुंच जाए, भक्त की बात हो रही यहाँ पे, किसी को छोटा बड़ा कहने का कोई तात्पर्य नहीं है। तो वो भी कहते हैं कि अगर हम परम की अवस्था को प्राप्त भी कर ले मनुष्य या भक्त, तो भी उसकी रक्षा भगवान ही करते रहें, तभी वो उस अवस्था में बना रह सकता है। इसीलिए वो भी हर समय राम राम का जप करते रहते हैं, और कहते हैं कि जो मोह रूपी बादलों का भवन पूरा घेरा पटल बन जाता है ना पूरा, तो उसको उड़ाने के लिए आप ही तेज हवा के झोंके हैं, और संशय विपिन अनल सुर रंजन, और शंका रूपी जो वन है, अब भगवान का वनवास और मनुष्य शंका रूपी वन में सदा विचरण करता है, और उस शंका रूपी वन में रोज ही कोई ना कोई राक्षस से मुठभेड़, राक्षस या राक्षसी से मुठभेड़ होती रहती है। तो उस शंका रूपी वन में आप ही अग्नि हैं, जो दावाग्नि होती है, वो आप ही हैं, और आप ही उस अग्नि बन के फिर देवताओं के मन को आनंदित करने वाले हैं। वही इंद्रियां हैं, वही सुख की लालसा में भागती हैं और फिर कष्ट पाके पीड़ित होती हैं, रोती कलपती हैं। फिर कहते हैं अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, आप ही निर्गुण हैं, आप ही सगुण हैं, और आप ही गुणों के सुंदर मंदिर। इसका भाव अभी हमने बता दिया तो दोबारा नहीं बताएंगे। और भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर, जो भ्रम रूपी अंधकार है उसको दूर करने के लिए आप ही तेजोमय सूर्य के समान है। अगर सूर्य का उदय रहेगा तो किसी तरह का कोई भ्रम नहीं होगा, कोई अज्ञानता का अंधकार नहीं होगा। और जब वन में रहेंगे तो अनेक प्रकार के पशु रहेंगे, जहां पर काम क्रोध मद रूपी हाथी हैं, तो आप उनके लिए सिंह के समान हैं। तो आप हमारे इस व्यक्ति मनुष्य के जन के मन रूपी वन में आप सदा धनुष धारण करे बैठे रहिए, ताकि इन सब का वध करते रहिए, इन सबको समाप्त करते रहिए। और जो विषय मनोरथ के कमल के यहाँ खिले हुए हैं तमाम सारे इस वन में, इसमें आप खत्म करने के लिए पाले के समान है। और
अगर देखिए 2 तरह से जीवन की मनुष्य के जीवन की बात कही गई है रामायण में, या वन के रूप में और या भवसागर के रूप में। तो अगर भवसागर है तो उसमें से उबारने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं कि उसी में से सब कुछ प्राप्त होगा। इस जीवन से ही हमें सब कुछ प्राप्त होगा। अब हमें क्या ग्रहण करना है और क्या त्याग देना है, ये आप ही तय करेंगे जब आपके द्वारा ही इसको मथा जाएगा। और 12 तारे जो शब्द हैं, ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। इसमें जो व्याख्या दी है इससे थोड़ा अलग मुझे समझ में आता है, क्योंकि अवधि में बारना का मतलब जलाना होता है। तो जब वन में रहेंगे, तो जब वन में आग लगेगी तो हमें जल जाने का खतरा रहेगा। और यदि समुद्र हमने मान लिया, भवसागर मान लिया, तो हमारे डूब जाने का खतरा रहेगा। तो हम चाहे जल जाएँ, चाहे डूब जाएँ, हमें फिर आना पड़ेगा। तो आप ही इस आवागमन का जो चक्कर है इस संसार में, उससे बचाने वाले हैं, क्योंकि आप बड़े सुंदर श्यामल शरीर वाले हैं, कमल जैसे नेत्र हैं। बहुत जितने दीन हैं आप उन सबके बंधु हैं और शरण में आने वालों को मुक्त करने वाले हैं। वही फिर वो भी कहते हैं कि अनुज जानकी सहित आप भी मेरे हृदय में सदा वास करिए। आप मुनियों के मन को आनंदित करने वाले और इस धरती के सबसे सुंदर आभूषण आप ही हैं। और यहाँ पर धीरे से तुलसीदास जी स्वयं को भी ले आते हैं और कहते हैं कि तुलसीदास के हे प्रभु, आप मेरे भी सभी कष्टों का इसी प्रकार विखंडन करते रहिए। जय सिया राम।